इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर पर्सनैलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ थ्योरीज़ के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले हम ये जानते हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी आखिर होती क्या है, बनती कैसे है। इंसान देखो अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करता है, चाहे वो बिहेवियर को लेकर हो, कॉग्निटिव हो या फिर इमोशनल लेवल पर। इन सब का एक पैटर्न बनता है। इन सब के कलेक्शंस का एक पैटर्न इंसान के अंदर मौजूद होता है। तो हर इंसान जब अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस लेता है तो सबकी एक अलग यूनिक पर्सनैलिटी होती है। क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं तो सबकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज जिस इंसान को आप जैसा देख रहे हो 10 साल बाद में भी आप उसको वैसा ही देखोगे। उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पर्सनैलिटी में चेंज भी आता है जब वो नए एक्सपीरियंस लेगा, नई चीज़ें सीखेगा तो वो नई तरीके से रिएक्ट करेगा। तो एक इंसान की पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। अब हम ये जानते हैं कि पर्सनैलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है। एक बैंक हो सकता है, एक होटल हो सकता है, होटल में काम करने वाला स्टाफ हो सकता है, एक किचन हो सकती है। कहीं पर भी बहुत सारे लोग जब काम कर रहे होंगे तो उनमें कम्युनिकेट भी होगा, बातचीत भी होगी। जब एक दूसरे के विचार आपस में क्लैश करेंगे तो हो सकता है दोनों में लड़ाइयाँ भी हो सकता है कि दोनों के विचार आपस में मैच कर गए, दोनों की पर्सनैलिटी आपस में मैच कर गई तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तरक्की करे। तो ऊपर बैठे लोगों को यानी मैनेजर्स को ये पर्सनैलिटी समझकर टीम को हैंडल करना होगा कि कौन सा इंसान कहाँ पर काम करने के लिए बेस्ट है। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस एम्प्लॉय को पैसे से ज़्यादा सम्मान प्यारा है या अटेंशन सीकर है, अपने आप को स्पेशल दिखाना चाहता है तो इसे सम्मान दो। तो पर्सनैलिटी समझना भी एक कला है। अब अलग अलग थ्योरीज़ है जो पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से समझने में मदद करती है। सबसे पहली है ट्रेट थ्योरी, जिसे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट भी कहा जाता है, ओशिन मॉडल भी कहा जाता है, मैंने पढ़ाई है ये। दूसरी है साइकोडायनामिक थ्योरी। इसमें दिमाग के अनकॉन्शियस मोटिव्स और बचपन के चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस पर फोकस किया जाता है। इसे भी हमने सिगमंड फ्रॉयड के साइको एनालिसिस में डिस्कस किया है। तीसरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो इंसान की पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस करती है, जैसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। आपको पता होगा मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में दोनों को रखा जाता है, पर्सनल ट्रेट्स को भी और एनवायरनमेंट को भी। जैसे एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी, जो बोलते थे कि लोग एक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, अपने मॉडल से सीखते हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं। तो ये कुछ थ्योरीज है इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करती है एक इंसान की पर्सनैलिटी को समझने में। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, अपने कुछ टूल्स का यूज़ करके बंदे की पर्सनैलिटी को समझती है कि उसे उसके मतलब की जॉब दी जाए। फॉर एग्जांपल, एक एक्सट्रोवर्ट इंसान के लिए सेल्स की जॉब बहुत अच्छी रहेगी। एक इंट्रोवर्ट इंसान तो सेल्स की जॉब नहीं कर पाएगा ना। तो ये अपने टूल्स से समझते हैं। और अगर मान लो इन्होंने दो अलग अलग पर्सनैलिटी के इंसान को एक साथ रख दिया, फॉर एग्जांपल एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इंसान को साथ में रख दिया जिनकी पर्सनैलिटी आपस में क्लैश करती हो, तो वर्क प्लेस पर धूम धड़ाका होगा। तो पर्सनैलिटी एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अलग अलग इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी को मैनेज करना, कि कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे फील करता है वर्क प्लेस पर, ये सब समझकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव माहौल बना सकती है, एनवायरनमेंट अच्छा कर सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पर्सनैलिटी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे।